पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। इसी कड़ी में बृजपुरी वार्ड नंबर 245 और नेहरू विहार वार्ड नंबर 244 की एक संयुक्त जनसभा संजय चौक पर आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी, पूर्व विधायक हसन अहमद, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहदी ने कांग्रेस प्रत्याशी नाजिया खातून व अली अंसारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र के लोगों को बताया कि बृजपुरी वार्ड की कांग्रेस प्रत्याशी नाजिया खातून के पति जावेद भाई और नेहरू विहार वार्ड के प्रत्याशी अली अंसारी आपके बीच के नेता हैं, जिनकी विजय से निसंदेह क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा। इस चुनावी सभा में भारी जनसमूह देखने को मिला। जनता की गर्मजोशी से एहसास होता है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएगा और आम आदमी पार्टी व भाजपा बुरी तरह पराजित होंगी। क्षेत्र के लोग पूर्व विधायक हसन अहमद द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी याद कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में आप और भाजपा के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है। आज की जो सभा यहाँ पे मीटिंग थी यहाँ पे, तो क्या इसका मोटिव क्या था और क्या इसका रिजल्ट निकल? रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी पहली सभा हुई है ये आज। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपने देखा होगा। बहुत हुजूम था, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लोग बहुत जुड़ रहे हैं और कोने कोने से पूरा वार्ड, मेरा यहाँ से कम 2 किलोमीटर का वार्ड लगता है, सब तरफ से लोग आए। वहाँ से शक्ति विहार से भी आए, दयालपुर से भी आए, नेहरू विहार के लोग थे भी, चंदू नगर के भी लोग थे, अभी भी बैठे हैं सब लोग। इसका उद्देश्य क्या है इस आज की बैठक? उद्देश्य यही है कि लोगों को घर घर आवाज़ पहुँचे। कांग्रेस ने काम कराए हैं, हसन भाई ने काम कराया है, वही उद्देश्य हमने दिया है कि कांग्रेस को लाए और दोबारा से यहाँ इलाके में विकास होगा। और जो यहाँ गंदगी हो रही है ना, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के करीब जाके उनकी बातें जो उनके थॉट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स है, वो आपसे शेयर कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी लोगों ने शेयर करी आपसे? क्या आपको सिमिलैरिटीज इसमें? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं एक ही आवाज़ आती है कि विधायक जो अब हैं यहाँ पे हाजी यूनुस, उन्होंने बहुत झूठे वादे करे। अभी सुबह एक मेरी 17 नंबर में मीटिंग थी नेहरू विहार में, वहाँ लोगों ने बताया कि जब हाजी जी चुनाव लड़ रहे थे तो आते ही एकदम कोलियाँ भरते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, सेल्फी खिंचवाते थे लोगों के साथ। और आज जिससे वो वोट मांगना है और जीत के आज तक वहाँ गलियों में कहीं नहीं गए हैं। तो लोगों की बहुत यही शिकायत है कि वो ना उन्होंने कोई सेल्फी सी हो गए, अपने घर में लेटे हैं आराम से। अच्छा, अब अपने वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे आप? वोटरों से मुझे अपील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोटर तो खुद मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ यही बोल रहे हैं कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ हैं और कांग्रेस को वोट देंगे एक तरफा, और वो उसका रिजल्ट 7 तारीख को देखने को मिलेगा आपको। देखा भी, जैसे जहाँ भी आप जा रहे हैं तो दौरे पे, तो लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत नहीं कर रहे, ये पट्टियाँ देख रहे हैं गले में, ये मेरी छपाई भी नहीं है, ये हाजी बाबू है हमारे सिद्दीकी साहब, हाजी कुरैशी साहब हैं, हाजी हमारे तकिए कुरैशी साहब, ये उन्होंने छपाई हैं। ये सब अपने पैसों से सामग्री ला रहे हैं, खरीद के मुझे दे रहे हैं और अपने पूरी गलियों में लगा रहे हैं। तो ये लोगों का प्यार सम्मान है और जो आपका काम किया हुआ वो बोल रहा है, वो तो काम करा है और काम करूँगा, काम करता रहूँगा। आज की जो बैठक करी गई थी संजय चौक पे, तो क्या इसका मोटिव क्या, उद्देश्य क्या था इसका? देखो, बैठकें चुनाव का दौर है, बैठकें चलती रहेंगी और चलती रही हैं। चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में एक बैठक होना भी बहुत ज़रूरी है। एक पब्लिक को पता होना, पब्लिक एकजुट होती है, उससे पता भी लगता है कि हाँ भाई किस तरफ की हवा चल रही है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत एक्साइटमेंट भी है चुनाव की 4 तारीख की, फिर उसके रिजल्ट्स की भी बहुत बेसब्री से लोगों को इंतज़ार भी है। तो आप सभी लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स लोग आप किस प्रति रख रहे हैं? क्योंकि आप गलियों गलियों जाकर सबसे मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको, परेशानियाँ लोगों की देखने को? देखो, परेशानियाँ तो यहाँ इतनी हैं, गलियों के अंदर कूड़ा भरमार है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, जो एमसीडी का कोई काम आज तक हुआ ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि वहाँ के जो काउंसलर साहब थे, उनके लिए हमदर्दी है हमारे दिल में, ताहिर हुसैन के लिए, वो बेचारे बंद हैं। मगर जो उनकी पार्टी है उसके लिए हमदर्दी नहीं है। पार्टी ने जो किया है, उस पार्टी ने अपने आदमी को ही नहीं देखा, आदमी कहाँ है। पार्टी का कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि वो मुसलमान थे। और भी पार्टी के कहीं वो हैं, मंत्री हैं, कहीं एमएलए हैं कि मसाज हो रही है उनकी जेलों के अंदर, अच्छा खाना मिल रहा है। एक जो ताहिर हुसैन साहब थे, आज तक पूछा नहीं उन्होंने। वो यहाँ से काउंसलर थे, उन्होंने यहाँ, वो जब नहीं है तो उनके लिए क्या कहूँ मैं। मगर गंदगी के इतना ढेर हैं,
बता नहीं सकता। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अब उनके हाथ में 6 महीने से बागडोर है इसकी, तो देखना चाहिए काम कैसे कैसे हो सकता है। अच्छा, काम गर्म जोशी से चल रहा है, सब में अलग अलग, सारी पार्टियों में अलग अलग अपना उत्साह देखने को मिल रहा है, सब लगे हुए हैं अपना पूरी तरीके से। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे अपने वोटर्स से, अपने मतदान? मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने जो किया है, राहुल गांधी जी हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा पे चल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ रहा है उसका नाम है राहुल गांधी। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 245 बृहस्पति वार्ड में काम कर रहे हैं। हम भी घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो इंशाल्लाह फिर पहले की तरह खुशहाली होगी देश के अंदर। देखिए, इस टाइम जो संजय चौक पे मीटिंग हुई है, आपको लगा होगा कि हमारी जीत पक्की है। और कारण एक और है कि जो लोग यहाँ पे आम पार्टी पे लोग चले गए थे बहकावे में कि फ्री के चक्कर में, लोग सोचते हैं कि वो फ्री क्या दे रहा है। उसने गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी, उसने पेट्रोल पंप से सब्सिडी हम लोगों की ख़त्म कर दी। ना तो कहीं पे स्कूल खुलवाए उसने, नहीं ना ही कहीं पे डिस्पेंसरी ऐसी खुलवाई हैं, बस वो खोखे से लगा दिए हैं जिनके अंदर दवाइयाँ भी नहीं होती ज़्यादा से ज़्यादा। और वहाँ पे सिर्फ लूटा जाता है कि अगर 100 आदमी पेशेंट दवा लेके जाते हैं, 1000 की पर्ची छप जाती है उनकी, उनको पैसा मिल जाता है। सिर्फ केजरीवाल दूसरे तरीके से पैसा कमा रहा है कि भाई इसमें से कमीशन मेरे को दीजिए। और हमारी दिल्ली को उसने एक शराबी के तौर पे, नशे के तौर पे जहाँ जहाँ जगह जगह उसने ठेके खुलवाए। तो इसलिए युवा लोग भी और उनके परिवार वाले माताएं बहनें परेशान हैं कि हमारे घर में एक उन्होंने नशेड़ी पैदा और कर दिए। और कहीं पर भी स्कूल जितने भी पुराने बने हुए थे सिर्फ उस पर एक रिपेयरिंग की गई है कि भाई उसको नए बना के उसने उसके फंड में पैसा खाने के चक्कर में कोई नई बिल्डिंग जो नई ज़मीन पे बनाई गई हो दिल्ली के अंदर, वो एक भी ऐसी ज़मीन नहीं बना सकते कि भाई हमने इस पर नया स्कूल बनाया या नया हॉस्पिटल कहीं पे भी बनाया हो केजरीवाल ने। जो पुराने शिलाजी के काम थे उन्हीं पे वो काम आज तक पूरे नहीं हो पाए। जो मेट्रो हमारे पूर्वी दिल्ली के अंदर आई है वो जयप्रकाश अग्रवाल के और शिलाजी की देन है, जिस पे आज वो काम चल रहा है, ना कि केजरीवाल की। आज की जो सभा बिठाई गई थी, इनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। क्वेश्चन सिर्फ कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जावेद भाई के बारे में ये कहना चाहेंगे, ये कुछ कमाने के लिए नहीं, कॉलोनी को चमकाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जावेद भाई कुछ कमाने के लिए नहीं, कॉलोनी को चमकाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और नए युग का नया चेहरा है और ये कांग्रेस का 20 साल का कार्यकर्ता है। ऐसा कार्यकर्ता कांग्रेस में कुछ अच्छाई के लिए काम करने के लिए, कॉलोनी को चमकाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, ना कि कुछ कमाने के लिए।